तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। एसएसएडी ब्रह्मास्त्र पैद संपूर्ण जीकेजीएस लेक्चर थर्ड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के कुछ प्रमुख त्योहार के बारे में। यह हमारा पार्ट 2 हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमारा क्या आवाज चला गया था, ठीक है, माइक इशू के कारण। तो चलिए इसको पार्ट 2 करके कम करते हैं कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे फेस्टिवल ऑफ मेघालय से। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्कोर कितना करना है, 40 आउट ऑफ 40 का हमारा टारगेट है, ये हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। तो बिना देरी किए करेंगे स्टार्ट। और अगर आपको इसका पीडीएफ का नीड होता है तो आप क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और ट्राई अराटा ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। जाके आप जो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से रैंक सेट गो ऑफिशियल के नाम से ग्रुप बना हुआ, उसमें जाके आप ऐड हो जाएंगे। तो आपको जितने भी नोट्स है, क्लास नोट्स, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए करेंगे सेशन को स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन मेघालय से। मेघालय चलिए ठीक है। तो याद रखना आपको मेघालय का क्या फेस्टिवल याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा वांगला। वांगला, वांगला कहाँ का है आपका, मेघालय का है। परफॉर्म कौन करता है, गारो जयंती। नेक्स्ट नोंगक्रेम। नोंगक्रेम कौन, खासी जयंती। नेक्स्ट सद शुक्रा। सद शुक्रा। और एक याद रखिएगा बेह दिन लम। बेहदीलम, क्या बेहदीलम। ये दोनों को परफॉर्म कौन करता है, तो जयंतिया। जयंतिया, ठीक है। याद रखना है वांगलू कौन परफॉर्म करता है, गारो जयंतिया, नोंगरेम खासी, और सद सकरा, या फिर बोल सकते हैं बेहदिलम, बेदिकलम कौन पर जयंतिया परफॉर्म करता है, कौन परफॉर्म करता है, जयंतिया, ठीक है। बेहदिलम को यहाँ पे स्पेलिंग देख लेंगे, अगर सही से क्लियर नहीं आ रहा हो तो। ले एम, ठीक है, बेदिकलम। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखिए, ये जो वांगला फेस्टिवल जो दिख रहा है ना, वांगला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम, या फिर 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसको, वांगला को, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मेघालय का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सबसे पहले याद रखना है वांगला गारो जयंती परफॉर्म करते हैं, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। नोंगक्रेम हो गया जो खासी जयंती परफॉर्म करता है, और यहाँ पे देखिए सद शुक्रा हो गया, या फिर बेहदिन कलम हो गया, ठीक है। इसको कौन परफॉर्म करता है, तो आपको याद रखना है जयंती याद, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं 17 में, फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। किसका, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का सबसे पहले आप याद रखिएगा विथोबा, क्या, विथोबा। विथोबा जैसे ही याद हो गया तो याद रखिएगा नराली पूर्णिमा। नराली पूर्णिमा। नेक्स्ट गुधी, गुधी पडवा। गुधी पडवा। नेक्स्ट याद रखिएगा बाणगंगा। बाणगंगा। नेक्स्ट वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा। कोजागिरी। कोजागिरी। काला गोधा महोत्सव। काला गोधा महोत्सव। गणेश चतुर्थी। गणेश गणेश चतुर्थी। और दो याद रखिएगा, पहला क्या है, एलिफेंटा, और दूसरा पोला। पोला, और एक याद रखिएगा एलिफेंटा। एलिफेंटा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपको याद रखना, तो सबसे पहले याद रखिएगा। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्या, विथोबा, क्या, विथोबा, नराली पूर्णिमा, नेक्स्ट गुधी पड़वा, बाणगंगा, वट पूर्णिमा, कोजागिरी, काला गोधा महोत्सव, पोला, गणेश चतुर्थी,
एलिफेंटा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, महाराष्ट्र का। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट नागालैंड के फेस्टिवल की ओर। तो फेस्टिवल ऑफ नागालैंड देखेंगे। फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, नागालैंड के याद रखना हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल को क्या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, याद रखना है इसको, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है हॉर्नबिल को, किसको, हॉर्नबिल को। इसको 10 डेज फेस्टिवल होता है, पूछा गया था कि 10 डेज फेस्टिवल के रूप में किसे मनाया, तो हॉर्नबिल को मनाया जाता है, ठीक है। कब से कब, 1 to 10 दिसंबर, 1 to 10 दिसंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है हॉर्नबिल में। नेक्स्ट आपको याद रखना है सेकरंगी, सेक रेनिए आगामी ट्राइब, अंगामी ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा मोत्सो और ट्राइब, मोत्सो ओ ट्राइब। इसके बाद एक लास्ट याद रखना है ओ लैंग, ओलैंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल याद रखना है, हॉर्नबिल बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड का जो फेस्टिवल है क्या, हॉर्नबिल है, जिसको लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। 10 डेज फेस्टिवल होता है जो वो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा सेक्रियानी, सेक्रियानी आगामी ट्राइब, सेक्रियामी आगामी ट्राइब, ये भी क्या है, फेस्टिवल है। और एक याद रखिएगा मोत्सो ओ ट्राइब, मोत्सो ट्राइब ये भी फेस्टिवल है। और एक ओलैंग, क्या, ओलैंग आपको याद रखना है, ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किसका, नागालैंड का, जो एसएससी के जीडी के द्वारा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ये सब सवाल है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा के बारे में बात करें, तो उड़ीसा के जैसे ही नाम आता है तो आपको याद रखना है राजा पर्व या फिर कलिंगा महोत्सव। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। कलिंगा महोत्सव, कलिंगा महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, राजा, राजा पर्व, राजा पर्व, रथ यात्रा, रथ यात्रा, रथ यात्रा, छौ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया 2025 में ही पूछा है। छौ, नौखाई, नौखाई, और एक बाली जत्रा, बाली जत्रा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे एक याद रखिएगा, जो आपका रथ यात्रा है क्या है, ये वाला जो रथ यात्रा है, ये फॉर लॉर्ड जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड है, फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ, जिसको हम लोग अवतार ऑफ कृष्णा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतार ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो अब चलिए इसको जल्दी याद कर लिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है आपको, क्या, कलिंग महोत्सव, कोणार्क, राजा पर्व, रथ यात्रा, छौ, छौ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एनी टाइम, ठीक है। कौन सा, ये छौ, ठीक है। नौखाई, बाली जत्रा, ठीक है। और ये जो रथ यात्रा है ना, ये किसको डेडिकेटेड है, तो आपको बतलाना है कि लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जिसको अवतार ऑफ कृष्णा भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फेस्टिवल ऑफ पंजाब, पंजाब जैसे ही नाम सुन के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा फेस्टिवल होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पंजाब में होला मोहल्ला, क्या, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, लोहरी, लोहरी, गुरु पर्वा, गुरु पर्वा, गुरु पर्व, बैसाख, बैसाखी, ठीक है, बैसाखी। चलिए जल्दी से इसको भी याद कर लीजिए क्या क्या है, याद रखना है होला मोहल्ला, लोहरी, गुरु पर्व, बैसाखी, होला मोहल्ला, लोहरी, गुरु पर्व और बैसाखी किसका है, पंजाब का है फेस्टिवल। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट राजस्थान की ओर, राजस्थान का फेस्टिवल देखेंगे। तो राजस्थान का सिंपल है, आपको दो चार याद रखना है, तो चलिए जल्दी से याद करा दिया जाए आपको। तो देखेंगे सबसे पहले राजस्थान का याद रखिएगा पुष्कर फेयर, पुष्कर फेयर। नेक्स्ट डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, गैगनोर, गैगनोर, नागौर,
नैगोर, चंद्रभागा, चंद्रभागा, बूंदी, बूंदी, बनेश्वर, बनेश्वर, लास्ट में रखिएगा कोलायत। कोलायत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है बार बार। तो क्या याद रखना है आपको? पुष्कर, पुष्कर फेयर, डेजर्ट फेस्टिवल, गैगनोर, नगौर, चंद्रभागा, बूंदी, बनेश्वर, कोलायत। ये कहाँ है? ये सारी चीज फेयर है, आपका फेस्टिवल है जो किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, और ये पूछा गया है एसएससीटी के प्रीवियस क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो आपको ये सब सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट सिक्किम की ओर। यहाँ पे देखेंगे सिक्किम का कुछ फेस्टिवल है, क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। फेस्टिवल ऑफ सिक्किम तो याद रखना है क्या? लोसुंग, लोसुंग, लोसार, लोसुंग, लोसार, सोनम लोसार, सोनम लोसार, सगा दावा, सगा दावा, लैपसोल, लैपसोल। चलिए जल्दी से याद कर लीजिए क्या है? लोसुंग लोसार, क्या है? लोसुंग लोसार, लोसुंग लोसार, सोनम लोसार, सगा दवा, लापसोल। लोसुंग लोसार, सोनम लोसार, सगा दवा, लापसोल किसका है? सिक्किम का ये फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु का फेस्टिवल की ओर मूव करेंगे। तमिलनाडु का फेस्टिवल क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पोंगल, क्या? पोंगल, पोंगल के बाद जलीकट्टू, जली कट्टू, जलीकट्टू हो गया तो थाईपुसम, थाई पुसम। नेक्स्ट याद रखना है पुठांडू, पुठांडू। नेक्स्ट नत्यांजलि, नत्यांजलि। और एक याद रख लीजिएगा फ्लोट फेस्टिवल, फ्लोट फेस्टिवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या? पोंगल, जलीकट्टू, थाईपुसम, पुठांडू, नत्यांजलि, फ्लोट फेस्टिवल। यहाँ पे देखिए जो है आपका पुठांडू है ना, ये पुठांडू, ये क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल, आपको याद रखना है। ठीक है, पुठांडू क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल किसका? तमिलनाडु का। तो जल्दी से इसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए क्या? पोंगल, जलीकट्टू, थाईपुसम, पुठांडू, नत्यांजलि, फ्लोट फेस्टिवल किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। देखेंगे तेलंगाना का, तेलंगाना का देखेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें दो तीन देखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे बोनालू, बोनालू। नेक्स्ट देखेंगे भाटुकामा, भाटू कामा। नेक्स्ट मोधेरम जत्रा, मोधेराम जत्रा। ये तीन आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है किसका? तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का ज्यादा याद नहीं रखना है। क्या? बोनालू, बट्टुकामा, मोधेरम जत्रा। ठीक है, बोनालू, बट्टुकामा, मोधेरम जत्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा, फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा। देखेंगे फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा तो आपको सबसे पहले याद रखना है क्या? कराची पूजा, कराची पूजा। नेक्स्ट होजागिरी, होजागिरी। नेक्स्ट गारिया, गारिया, गारिया पूजा। और एक लास्ट याद रखिएगा बिजुहू, बिजिहू। चलिए रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। कराची पूजा, होजागिरी, गारिया, बिजुहू।
कराची पूजा, होजागिरी, गैरिया, बिजुहू। कराची पूजा, होजागिरी, गैरिया, बिजू। जहाँ पे भी दिख गया त्रिपुरा मार देना है, टिक करना और आगे बढ़ जाना, और 2 मार्क्स आपके हाथों पे। लास्ट बात करते हुए उत्तराखंड की ओर मूव करेंगे। उत्तराखंड का फेस्टिवल आपको याद रखना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ मैं लिखा रहा हूँ, सबसे पहले उसी को लिखाता हूँ। तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो आपके ही हमेशा याद रहना चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले इगास, इगास आपको हमेशा याद रहना चाहिए, किसका है। चलिए थोड़ा सही से लिख दिया जाए इसको, इगास को। इगास, इगास, बिस्सू, बिस्सू, काले कौआ, काले कौआ। अब जो याद रखना है आपको क्या है। हरेल, हरेल, फूलदई, फूलदई, कंडाली, कंडाली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए याद क्या कर रखना है आपको। इगास, बिसु, काले कौवा। इगास, बिसु, काले कौवा किसका है आपका। तो ये आपको हमेशा एनी टाइम याद रखना चाहिए, उत्तराखंड का है, ठीक है। इगास, बिसु, काले कौवा कहाँ का है, उत्तराखंड का है। हरेली, फूलदय, कुंडली। हरेली, फूलदय, कंडली किसका है, उत्तराखंड का। ये आपको जो रेड से लिखा हुआ है वो आपको एनी टाइम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है, ये सब कम ही पूछा गया है। उत्तराखंड हो गया, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल की ओर आ जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल का आपको याद रखना है क्या क्या, वो बतलाता हूँ मैं। पोल बैसाख, पोइला बैसाख, बोई साख, पोइला बैसाख, दुर्गा पूजा, दुर्गा, दुर्गा पूजा, रास मेला, रास मेला, बसंत उत्सव, बसंत उत्सव। नेक्स्ट पौष मेला, पौष मेला। लास्ट वन जमाई सस्ती, जमाई सस्ती। इसको जल्दी से याद कर लिया जाए, ठीक है। तो याद रखना है पोल बैसाख, पोल बैसाख, दुर्गा पूजा, रास मेला, बसंत उत्सव, पौष मेला, जमाई सस्ती किसका है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। किसका है ये, वेस्ट बंगाल का। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है क्या है वो, ये जो पोल बैसाख है ना, ये क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फेस्टिवल बात करते हैं लद्दाख का। इसमें लद्दाख में ज्यादा नहीं है, इसमें 3 फेस्टिवल है, लेकिन तीनों का तीनों एग्जाम में आ चुका है। अलग अलग शिफ्ट में आपको देखने को ये मिलेगा, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है आपको, याद रखिएगा सगा, सगा, दवा, हेमिस, हेमिस, टक टक, टक टक। तो इसमें याद क्या रखेंगे, बस एक लाइन आप याद रखिए ना, सगा हेमिस टक टक, सगा हेमिस टक टक, सगा हेमिस टक टक किसका है, लद्दाख का मारना है। किसका मारना है, लद्दाख का। सगा हेमिस टक टक किसका है, लद्दाख का है। डायरेक्ट मार देंगे, लद्दाख दिख जाएगा, मार लेना है आपको, ठीक है। वेट ही नहीं करना है फिर तो। यहाँ पे देखिए जो हेमिस जो दिख रहा है ना, ये 2 डेज फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना, 2 डेज फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे। और न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ अ स्टेट, कोई स्टेट है ना, राज्य है, उसके कुछ कुछ न्यू फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो उसके बारे में एक लिस्ट तैयार करा देता हूँ, जो आप मैंने आपको हर एक स्टेट में जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने बताया भी था, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। तो उसी का एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है उगाड़ी, उगाड़ी। उगाड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश,
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विशु। विशु किसका है? केरल का, केरला। नेक्स्ट पुठांडु। पुठांडु किसका है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट गुड़ी पर्व, इसको गुड़ी पर्व बोलते हैं, गुड़ी पर्व, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पोल बैशाख, पोलिया बैशाख बोलते हैं ना, अभी पढ़े थे हम लोग, पोइला बैशाख, पोलियो बैशाख किसका है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करेंगे लोसार। लोसार किसका है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। लास्ट में बात करेंगे पटेटी। पटेटी इसी को बोलते हैं नौरोज, नौरोज। यहाँ पे नौ रोज, ये किसका है? पारसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या, चलिए एक बार रिकॉल करा दिया जल्दी से, रिकॉल कीजिए। उगाड़ी आंध्र प्रदेश, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, उगाड़ी आंध्र प्रदेश। विशु केरला, विशु केरला, विशु केरला न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये सारा पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, हर एक चीज में हम जितना लिखा हुआ है न्यू ईयर फेस्टिवल, ये पूछा हुआ है एक्सएससी के द्वारा एग्जाम में, ठीक है। तो उगाड़ी आंध्र प्रदेश, विशु केरला, विशु केरला। पुठांडु तमिलनाडु, पुठांडु तमिलनाडु, पुठांडु तमिलनाडु। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र। नेक्स्ट पोल बेसोक वेस्ट बंगाल, पोल बेसोक वेस्ट बंगाल, पोल बेसोक वेस्ट बंगाल। आगे देखेंगे लोसार अरुणाचल प्रदेश, लोसार अरुणाचल प्रदेश, लोसार अरुणाचल प्रदेश। पटेटी या फिर नौरोज कहाँ का है? पारसी। पटेटी या फिर नैरोज कहाँ का है? पारसी। ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन बाकी सब पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो हिंदी कैलेंडर भी जानना जरूरी है, तो हिंदी कैलेंडर भी आपको थोड़ा बतला दिया जाए, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर याद होना चाहिए ना। तो चलिए जल्दी से करेंगे स्टार्ट और जल्दी ही करेंगे खत्म। तो इसमें आपको याद रखना है क्या, देखिए जनवरी जो कि हिंदी कैलेंडर का जो डिविजन करेंगे ना हम लोग, हर एक मंथ में 15 पे स्टार्ट में, जैसे जनवरी टू फरवरी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा फरवरी टू मार्च, फिर होगा मार्च टू अप्रैल, फिर होगा अप्रैल टू मई, ठीक है। मतलब 15 जनवरी से 15 मार्च, 15 फरवरी से ऐसे ही में चलता रहता है 15 15 का डिवीजन पर, ठीक है ना। तो अभी चलिए यहाँ लिख ही दिए, तो आपको बतलाते हैं। ये इसका याद रखना है माघ, क्या? माघ, माघ। ये याद रखिएगा फाल्गुन, माघ फाल्गुन। चैत्र, चैत्र। नेक्स्ट बैसाख, बैसाख। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे मई से जून, ठीक है। जून से जुलाई, फिर स्टार्ट करते चलिए जुलाई से अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर। पहले इसको देख लिया जाए। तो याद रखना है मई टू जून, मई टू जून आपका होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। जून टू जुलाई आषाढ़, क्या होगा? आषाढ़। नेक्स्ट
जुलाई टू अगस्त श्रावण, श्रावण, अगस्त टू सितंबर भादो, भद्रपादो। नेक्स्ट सितंबर टू अक्टूबर आश्विन, अक्टूबर टू नवंबर कार्तिक, कार्तिक। आगे बात करते हैं नवंबर टू दिसंबर और एक दिसंबर टू जनवरी। नवंबर टू दिसंबर मग्घा, फिर होगा आपका पौष। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से रिकॉल करा देते हैं। तो बोलना है माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मघा, पौष, मघा, पौष। याद रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन कब से कब, दोनों मंथ का आधा आधा लेते हैं, ठीक है। 15 टू 15, 15 टू 15, 15 टू 15, ऐसे ही वो चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हिंदी कैलेंडर का था, तो आप ये सारी चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद भी करेंगे कि आपको क्लास समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो टारगेट है, बार बार आपको बोल रहे हैं 40 आउट ऑफ 40 टारगेट करके चले, जिसमें कि आपका स्टैटिक का पोर्शन अब लगभग समाप्ति की ओर पहुंचेगा। ये आपका तीसरा लेक्चर है। स्टैटिक में लगभग आपका 10 से 12 लेक्चर स्टैटिक का है, 8 से 9 लेक्चर आपका पड़ेगा जीएस का, और करंट अफेयर का बाकी लेक्चर होगा, ठीक है। तो टारगेट हमारा 40 आउट ऑफ 40 लाने का है जीएस में। तो कैसे आएगा, यहीं से तो आएगा। ये जो हम फेस्टिवल जो आपको करा रहे हैं, ये फेस्टिवल में एनी टाइम हर समय आपको अगर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि आपको शिफ्ट में, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। या तो किसी किसी एक शिफ्ट में एक मिलेगा, किसी किसी शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस जो पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है, उसका जो है उसका नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो सेव नहीं हो पाया था। ये वाला नोट्स जो है क्लास नोट, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए अभी तक, तो ग्रुप में कैसे ऐड होना वो आपको बता चुके हैं कि प्ले स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और हमारे चैनल के नाम से ही चैनल बना हुआ है, रैंक सेकंड ऑफिशियल, इसमें जाके आप जुड़ जाइए, आपको नोट्स सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास नोट्स मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और कोशिश यही रहेगा कि आपको जो जीएस वाला सेक्शन है इसको जल्दी से कंप्लीट कर दे, क्योंकि अब हमारा भी ज्वाइनिंग आ चुका है, ठीक है। SSCGD 2025 CRPF मेरे को मिल चुका है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से कंप्लीट करा दूं, ताकि आपका जीएस का कम से कम पूरा सेशन कंप्लीट हो। इसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है कि अगर थोड़ा सा ज्वाइनिंग लेट में होता है, तो आपको क्या कराएंगे, जो मैथ है ना, मैथ से रुपये आपको स्टडीज बतलेंगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन में ऐसा मतलब आपको क्लास ले लेंगे, जैसे कि SI और CI, इससे तो क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, 1 2 या 3 क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। दोनों मिला दिया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। एवरेज हो गया, इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। परसेंटेज हो गया, एक क्वेश्चन मान लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये सारा चीज जो मेन मेन टॉपिक है, आपका रेशियो से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपको बता देंगे कैसे टैकल करना है, तो उससे क्वेश्चन रहता है 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये आपको बता देंगे। और एक एक 2 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिजिट बदल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो अगर जल्दी से इसको समाप्त करेंगे, अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और जो पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 को देख के ही इस पार्ट 2 को आपको देखना है। इसमें पार्ट 1 में जहां तक जो
हम लोग मेघालय के जो फेस्टिवल किए हैं ना, वहां तक आपको साउंड का इशू, वहां तक साउंड क्लियर है, इसके बाद आपको साउंड नहीं पता चलेगा। तो आपको समझ जाना है 24 मिनट 24 सेकंड समथिंग में आपको साउंड फिर आना बंद हो जाएगा। तो फिर आप उसको छोड़ के इस पार्ट 2 में आ जाइएगा, ठीक है। इसमें आपको पूरा क्लियर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक्स।